आता बातमी येते आहे लातूरवरून। आज MIMचे संस्थापक अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लातूर इथं आले असताना त्यांनी विविध प्रश्नावर प्रतिक्रिया दिली आहे। सध्याला राज्यात राज्यसभेच्या निवडणुकीचे वारे जोरदार असून आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाने आपल्याला संपर्क केलेला नाहीये। आमच्या मताची ज्यांना गरज आहे त्यांनी आम्हाला बोलणी करण्यासाठी पुढे यावं। आम्ही भाजपासोबत जाणार नसून महाविकास आघाडीत 3 पक्ष आहेत, त्यांच्यापैकी जे पुढे येतील त्यांच्याशी बोलणी करून निर्णय घेऊ, असे ते यावेळी म्हणाले। कुछ रिपोर्ट्स भी आए हैं। दूसरी बात, मुकुल शर्मा के फैमिली में जिस तरीके से थ्रेट आया है, एक बात सुनिए, बीजेपी का आप लेटर पढ़े सस्पेंशन का? पढ़े आप? जो आया है नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़ा। तो पढ़ना चाहिए आपको। आप बोल रहे उनकी जान पर थ्रेट आ रहे। मुकुल शर्मा की तरफ से जो आया है वही मेरा नहीं उनको मीडिया को ये कहा नहीं उनको मेरा जो फैमिली का एड्रेस है वो न बताया जाए। कौन बताए? अरे बीजेपी सस्पेंशन लेटर में एड्रेस लिखती है उसका, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या अभी आपको? वो आप लिखते हैं, मीडिया को देते हैं आपको। आप पूरा आम कर दिए उसका घर का एड्रेस, आप और हम नहीं किए। और जो थ्रेटनिंग कॉल आ रही है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या नहीं हम नहीं अपील देखिए, कोई कानून हाथ में नहीं लेना, खत्म। कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी को नहीं है। हाँ, मेरे को भी तकलीफ हुई। मेरी जिंदगी जो है मेरे रसूल के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं उनके नाम का सदका खाता हूँ मगर मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन किया, हैदराबाद में जाकर हम कंप्लेन किए, FIR दर्ज हुआ। फिर हमारे स्टेट के पुलिस के लोग हमको पूछे कि हैदराबाद में एक आदमी है जो उनको थ्रेट किया, उनको बोला कि उनके सर पर इनाम रख दिया था। हम बोले एक्शन लो आप। उसके खिलाफ केस बुक हुआ, उसको जेल में भिजाया गया हैदराबाद में। ये बोलते हैं ना, इसको आप वो करिए, आप करिए, क्यों नहीं कर रहे आप? और हम तो महाराष्ट्र सरकार से ये बोलेंगे कि आप उसको जाकर अरेस्ट करिए ना। आप तो सत्ता में हैं यहाँ पर। भाई शरद पवार साहब के खिलाफ कोई बोला तो जाकर आप थप्पड़ मार के उसका इनक तोड़ देते। कोई फिल्म एक्ट्रेस बोली तो उसको आप जेल को भिजा दिए। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बोला तो सैनिक जाकर इंक फेंकते, उसका गड़बड़ कर देते। ये करो ना भाई, आप क्यों क्वेश्चनिंग करते? भिजाओ ना, जाओ ट्रांजिट वारंट लेकर जाओ, लेकर आओ मोहतरमा को यहाँ पर, करिए ना। आप करना चाहिए आपको। क्यों? मैंने जवाब ये दिया और उसको दोबारा आपके सामने दोहरा रहा हूँ, रिटेरेट कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, राब्ता नहीं किया। और हमारी पार्टी में मेरी कल रात में बहुत देर तक फारूक शाह साहब जो हमारे धुलिया के MLA, उनसे बातचीत हुई। हमारे मालेगांव के हमारे MLA और जो 2 लीडर है मुफ्ती इस्माइल साहब से मेरी गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में, राज्यसभा के इलेक्शन सिलसिले में। तो अगर वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हमारे को जो फैसला लेना है हम फैसला लेंगे उस बारे में। वो उन्हें बहुत बोलते रहते हैं साहब, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुकम्मल कर लूँ मोहन भगवत। तो वो थोड़े दिन पहले बोले थे 1 साल 1.5 साल मुसलमान चोरी का सामान है। अब बोलते हैं कि ये बयान दिए, और उस बयान का पूरा हिस्सा बोलिए ना आप। उस स्टेटमेंट में, उनकी भाषण में उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे और आक्रमण करने वालों ने इस्लाम को लाया। ये क्या बात है भाई? बार बार हमको आप ले जाकर एक रिलीजन जोड़ देते हैं। तो क्या मोहन भगवत साहब के पूर्वज क्या बुद्धिस्ट थे क्या? उनको जबरन चेंज कर दिया गया, ये क्या बात है? और बोलते कि इस्लाम आक्रमण से नहीं आया देश में। इस्लाम आया केरल में, ट्रेडर्स से आया, स्कॉलर से आया, सूफियों से आया। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री भारत की सबसे पहली मस्जिद, बल्कि पूरे जो हम लोग बोलते हैं ना बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट,
उसकी सबसे पहली मस्जिद ले जाकर उसका मिनिएचर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। और ये बोलना कि